हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो आइए बेटा मेरे साथ आज सीखने की कोशिश करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो देखिए बेटा मैंने आपके लिए नोट्स मेंटेन किए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में फर्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जब फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्शन करेगी तो बनाएगी बेंजीन। क्या बनाएगी बेटा? बेंजीन बनाएगी। ओके, देखो कैसे। जैसे ये फिनॉल है C6H5 हुआ है, जिंक पर आएगा तो ये वाला H इसके साथ मिल जाएगा तो ये तो बनेगा C6H6 बेंजीन, और ये O Zn के साथ बनाएगा बेटा जिंक ऑक्साइड। यहीं पर हम अपनी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। आइए जरा बेटा दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया। जब फिनॉल अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा C6H5NH2। ऐसा होगा कि OH तो मिलेगा यहां से, ठीक है, ये वाला तो मिलेगा OH, यहां से मिलेगा H और OH मिलकर के बनाएंगे वाटर। ठीक है, तो ये जो बना है C6H5NH2 इसको बोलते हैं अनाइलिन बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 3 है मेरे बच्चों ऑक्सीडेशन। आप इसको देख पा रहे हो अच्छे से। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? फिनॉल टर्न पिंक, ठीक है, और ब्राउन इन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जो फिनॉल है बेटा वो हमारा पिंक कलर का हो जाएगा या ब्राउन कलर का हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में बेटा? एयर की प्रेजेंस में, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये जो फिनॉल है ना बेटा, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं Na2Cr2O7 और H2SO4 से, सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट से, तो मिलेगा बेटा पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, आइए इन तीनों इक्वेशनों को हम एक बार समझने की फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, फर्स्ट था हमारा, मैंने आपको क्या बोला था? फर्स्ट था हमारा फर्स्ट था हमारा रिएक्शन विद जिंक। ये जो मेरे बच्चों को मिल रहा है फिनॉल, इस पर अप्लाई करेंगे जिंक डस्ट, तो मैंने कहा बनेगा बेंजीन C6H6। देखो मेरे बच्चों, ये वाला H यहां चला जाएगा और ऑक्सीजन जिंक के साथ बनाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये हुआ बेटा बेंजीन का फॉर्मेशन। अब अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2 की, तो वो है बेटा कि जब मेरे बच्चे फिनॉल पर अमोनिया अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब फिनॉल पर अमोनिया अप्लाई करेंगे, मैंने इसको ऐसे लिख देना है NH3 एनहाइड्रस ZnCl2 की रिप्रेजेंटेशन में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसकी प्रेजेंटेशन में। अब होगा क्या बेटा? जब फिनॉल C6H5OH अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा और बचेगा मेरे बच्चों C6H5NH2 और बाहर हो जाएगा मेरे बेटा वाटर। ठीक है, जो बना है वो अनाइलिन होगा। नंबर 3 की मैं बात करता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने ले ली है अभी बेंजीन। ठीक है, ये मेरा बेंजीन हो गया है। जैसे ये CH 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 CH, ठीक है, और ये अब मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है फिनॉल का, और मैं इसका ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं किसके साथ? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट। तो होगा क्या मेरे बेटा? ये जो बेंजीन है ये ऑक्सीडाइज होकर के देगा पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन क्या होता है? पैराबेंजोक्विनोन देखो मेरे बच्चों, ये होता है हमारा पैराबेंजोक्विनोन। इसमें यहां बेटा ये 2 कीटोनिक ग्रुप ऐसे लगे हुए होंगे और यहां आएगा बॉन्ड। क्यों आएगा यहां पर बॉन्ड? मैं आपको बताता हूं। जैसे कार्बन की यहां वैलेंसी 4 हो गई, 5 6 7 8, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं, यहां आएगा वो। इसको हमने ऐसे कुछ बोला होगा, आप जरा चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये हो गई मेरे बच्चों क्या? पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज अभी मैंने अपने बच्चों को अभी अच्छे से बताई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए 4th आएगा मेरे बच्चों रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड।
देखो ये फेरिक क्लोराइड वाली रिएक्शन को ना हम अच्छे से समझेंगे भाई, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन करेगी फिनॉल और अल्कोहल में। बेटा जब आपका जो फिनॉल है जब वो फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, कहीं पर अगर Fe2 पॉजिटिव आ रहा है और कहीं पर Fe3 पॉजिटिव आ रहा है, इनमें एक फेरस है और एक फेरिक है। याद रखना बेटा, अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, ये सेम मेटल हमारी है और दो वैलेंसी डिफरेंट दिखा रही हैं, इनमें से जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसको इक बोलेंगे। इनमें एक फेरस है और एक फेरिक है, तो बेटा जिसकी वैलेंसी ज्यादा है वो इक है, वो फेरिक है। तो वैलेंसी किसकी ज्यादा है बेटा? इसकी, 3। तो ये हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव फेरस, वो हो जाएगा मेरे बच्चों फेरिक। आइए जरा, जब फिनॉल पर फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनेगा बेटा, जिसका नाम होगा फेरिक फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा बेटा? फेरिक फिनॉक्साइड। देखिए यहां पर Fe की 3 वैलेंसी हैं, ठीक है, और यहां पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जो Fe है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? वो रिएक्शन करेगा जस्ट ओनली इसके साथ, C6H5O नेगेटिव। तो वो बनेगा C6H5 होल थ्राइस Fe। तो अब भाई क्यों थ्राइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई Fe की वैलेंसी 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 हाइड्रोजन मिले, 3 क्लोरीन मिली, और यहां बाहर हो जाएगा मेरे बच्चों 3HCl। क्या बाहर हो जाएगा बेटा? 3HCl। आइए जरा इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं बेटा। आइए देखते हैं। जैसे मेरे बच्चों आप लोगों ने यहां पर फिनॉल लिया C6H5OH और आपने वहां पर फेरिक क्लोराइड ऐड कर दिया मेरे बेटा, फेरिक क्लोराइड ऐड किया, तो अब यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी वैलेंसी बेटा 1 है और यहां Fe की 3 है। तो अब जब ये C6H5O और Fe में कॉम्बिनेशन होगा तो बेटा Fe की 3 वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी इधर, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो यहां 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 क्लोरीन हो गई, तो ये बाहर हो जाएगा 3HCl। तो ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड हमें मिल जाएगा। आया समझ में? आई थिंक, आई होप सो आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा जी। अब आते हैं नंबर 5 पर, सॉरी, नंबर 5, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 5। ये अच्छे से आप इसको देख लीजिए, कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है बेटा? कि जो फिनॉल होता है, कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है बेटा? जो फिनॉल होता है वो NaOH से पहले रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये H और OH यहां रिप्लेस कर देंगे वाटर के मॉलिक्यूल को, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। वो सोडियम फिनॉक्साइड 400 केल्विन पर CO2 से करेगा रिएक्शन मेरे बच्चों और बनाएगा सोडियम सैलिसिलेट। ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है, इस पर एसिड ऐड करेंगे तो मेरे बच्चों सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जी नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे बच्चों ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है अभी फिनॉल का, ठीक है, फिनॉल पर आप अप्लाई करेंगे NaOH, ठीक है, तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। यस, आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, जब आप इस पर NaOH अप्लाई करेंगे, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, पहले आप इस पर कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करो, फिर इसके ऊपर आप H पॉजिटिव ऐड करो, जो प्रोडक्ट आएगा। देखो बेटा, पहले आप फिनॉल पर NaOH डालो, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर CO2 से रिएक्शन करना, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम 400 केल्विन के अप्रॉक्स हम उसको हीट करेंगे, फिर उसकी रिएक्शन कराएंगे H पॉजिटिव से, तो हमें मिलेगा सैलिसिलिक एसिड, जिसको बोल देते हैं मेरे बच्चों क्या? उसको बोल देते हैं मेरे बेटा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल देते हैं मेरे बेटा उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कॉल्बे रिएक्शन है बच्चों, ये नंबर 5 कॉल्बे है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने कराया था, अभी समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। जैसे मेरे बच्चों को यहां मिल रहा है फिनॉल, बहुत शानदार, फिनॉल मिल गया, कुछ नहीं करना है, आपने NaOH अप्लाई करना है। इधर आपको चुपके से मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड,
ये रिएक्शन ये प्रूफ कर रही है कि फिनॉल बिहेवियर में एसिडिक होता है क्योंकि वो बेस से रिएक्शन कर रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और 400 केल्विन टेम्परेचर। तो बेटा यहां होगा क्या, यहां बनेगा सोडियम सैलिसिलेट जिसका फॉर्मूला होता है, यहां तो आता है OH और यहां आता है COONA। यहां भी मैंने एक चीज आपको बतानी है, यहां CO2 के रिएक्शन से ये डायरेक्ट नहीं बनता है, यहां पर भी एक कंपाउंड बनता है जो बाद में जाकर के बेटा क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। कुछ ऐसा होता होगा जब CO2 आता होगा, OCOONA। ठीक है बेटा, फिर इसका रीअरेंजमेंट होता होगा, रीअरेंजमेंट में H यहां शिफ्ट, COO इधर, तब बनता होगा सोडियम सैलिसिलेट। अब इस पर हम H पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो जहां Na वहां से Na हट जाएगा, ये OH और ये मेरे बच्चों का आ गया COOH। अब या तो बेटा आप ये डिसाइड कर लेना, ये वाला भी सही लग रहा है मुझे, या आप ये नीचे वाला जो मैंने समझाया इसको चूज कर लेना। दोनों ही तरीके से हम कॉल्बे रिएक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर होता है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पर, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 6 पर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, रिमर-टिमन रिएक्शन। अब ये रिमर-टिमन रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसको समझते हैं। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो फिनॉल होता है ना बेटा, फिनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। फिर क्या होता है, फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसको बोलते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं, ये रिएक्शन एक बार आप यहां थोड़ा सा अच्छे से देख लें, ये है वो पूरी कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट यहां तक ले सकते हैं, प्रॉपर ले लिया होगा आई थिंक। चलो फिर अब आप ये देख लीजिए, ये रिएक्शन है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, आते हैं इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, आइए जरा देखिए नंबर 6 को हम कैसे क्लियर करेंगे। नंबर 6 को हम कैसे क्लियर करेंगे, पहले हम ले रहे हैं फिनॉल। ठीक है, और हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH, ये समझ लीजिए आप। तो यहां पर जो NaOH है ये क्या चमत्कार करेगा, ये इसको बना देगा ONA में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मैं पीछे भी पढ़ा करके आया हूं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है मेरे बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो CHCl3 है ये OH नेगेटिव से रिएक्शन करती है बेस से। अब ये OH नेगेटिव कहां से आता है बेटा, वो आता है NaOH की तरफ से। तो यहां एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है H2O, ये OH और ये H, बचता है CCl3 और CCl3 नेगेटिव बचता है। फिर मैं इस CCl3 नेगेटिव को लेता हूं और यहां से एक CCl2 बनता है और Cl नेगेटिव निकल जाता है। ये जो CCl2 बना है डाइक्लोरोकार्बिन नाम है बेटा इसका, एक शॉर्टन स्पीसीज है। यहां पर बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखना। अब ये जो CCl2 बना है आप इसे देख पा रहे होंगे बेटा, ये यहां जाकर के अटैक करता है ऑर्थो पर इधर H के पास, और ये हो जाती है कंडीशन बेटा CHCl2। ये CCl2 बेटा यहां, अब समझ गए CHCl2। अब क्या होना है बेटा, अब होना यह है यहां पर आप 2NaOH अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन सोडियम से रिएक्शन करके मेरे बेटा 2NaCl बाहर कर लेंगी और मेरे बच्चों यहां आएगा ONA और ये CH के पास कितने OH लग जाएंगे, CH के पास OH लग जाएंगे 2 बेटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो मेरे बच्चों आपको यहां मिलेगा ONA और ये मिलेगा CHO, सोडियम सैलिसिलेट। जब वाटर निकल गया तो CHO बचा। आपने क्या करना है, आपने यहां इस पर एसिड H पॉजिटिव ऐड करना है और ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कैसा लगा बेटा आपको इक्वेशन, समझ में आया, ये पता लगा अटैक कौन कर रहा है बेटा। ध्यान रखना
डाइक्लोरोकार्बीन अटैक करती है बेटा यहां पर, ठीक है। ये वाला H तो OH के साथ निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, और समझ पा रहे हैं, और एक HCl निकल जाएगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, समझ में आ गया है। फिर समझा देता हूं, NaOH से तो ये बन जाएगा ONA, ये क्लोरोफॉर्म सीधा अटैक नहीं करेगी, क्लोरोफॉर्म से हमें मिलेगा CCl2 बेटा, ये डाइक्लोरोकार्बीन, ये जाकर के यहां अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा 2NaOH, तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो डिहाइड्रेशन पर हमें देगा सोडियम सैलिसिलेट, एसिड से रिएक्शन पर वो हमको देगा क्या बेटा, वो हमको देगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्या देगा मेरे बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा यहां पर मैंने क्या किया, देखो ये मैंने लिख दिया है बाकायदा, जो चीज मैंने आपको समझाई थी। इस रिएक्शन में क्या है, ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। कैसे काम कर रही है वो मैंने आपको बताने की कोशिश में की है। आइए अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ाते हैं आपको, नंबर 6 और लास्ट इस टाइप में। नंबर 6, अब एसाइलेशन क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसको ऐसे ही समझ लेते हैं बड़े प्यार से कि ये जो बच्चे मेरे फिनॉल है, ये जो फिनॉल है मेरे बच्चों, इस फिनॉल में होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सेपरेटली बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3COOC6H5। तो CH3COOC6H5 को बोलते हैं बेटा फिनाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, फिनाइल एसीटेट। समझ में आ रहा है बच्चों, फिनाइल एसीटेट, ओके। और ये यहां पर मैंने जो बेस लिया है, ये बेस इसको सेपरेट करने के लिए लिया गया है बेटा। आइए आगे आते हैं, अब फिनॉल पर मैंने ऐड कर देना है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें क्या होगा बच्चों, ये CH3COOH निकल जाएगा इधर और बचेगा CH3COOC6H5, वही फिनाइल एसीटेट, ठीक है बेटा। तो अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिनॉल में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल।